एंड रेजिस्टेंस जो है वो शो हो रही होगी। सपोर्ट से हमेशा मार्केट जो है वो बाय होती है और रेजिस्टेंस से हमेशा मार्केट जो है वो सेल होती है। ठीक है। और उसके बाद जो है ये नीचे जो दो पिक्चर्स आपको शो हो रही हैं, जैसे ही मार्केट जो है वो एक रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो वही उसकी सपोर्ट बन जाती है। ठीक है। ये मेरा माउस जो है वो आपको शो हो रहा होगा। ठीक है। जैसे ही ये आप देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट इसको टच किया, टच करने के बाद नीचे सेल हो गई, फिर गई, फिर सेल हो गई। जैसे ही मार्केट दोबारा या इसके रेजिस्टेंस के पास आई है, इसने इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद वही उसकी सपोर्ट बन गई। ठीक है। और वहीं उसकी मार्केट जो है सपोर्ट बनने के बाद ऊपर एक और रेजिस्टेंस थी। ठीक है ना। मार्केट वहां पर रेजिस्टेंस पर जाकर जो है वहां पर सेलर्स मौजूद थे, वहां पर मार्केट जो है वो सेल हो गई। फिर जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई थी, मार्केट वही उसकी सपोर्ट बन गई और मार्केट देखें कि किस तरह वहां से मार्केट जो है वो बाय हुई है। ठीक है ना। फिर ऊपर रेजिस्टेंस थी, फिर दोबारा जो है वो सेल हो गई, फिर यहां से फिर बाय हो गई। फिर वही जो है वो जो सेकंड उसकी रेजिस्टेंस थी वो उसने ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद अब वही उसकी सपोर्ट बन गई। अब ये अगर सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो कि मार्केट की ये मार्केट यहां से जहां पर मेरा माउस है ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट यहां से सेल हुई है, फिर नीचे सपोर्ट थी, वहां से बाई हो गई। ठीक है। फिर वहां पर रेजिस्टेंस से सेल हो गई, फिर यहीं से जो है वो सपोर्ट इसको मिली। सपोर्ट मिलने के बाद ये जो इसकी रेजिस्टेंस थी, यहां से इसने ब्रेकआउट दे दिया इसको। ठीक है ना। फिर जैसे ही वो ब्रेकआउट दिया है, वही उसकी रेजिस्टेंस थी और वही रेजिस्टेंस जो है उसकी सपोर्ट बन गई। ठीक है। फिर वहां से बाय होगी, उसने उसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद बाय हो गई, बाय होने के बाद फिर वही उसकी सपोर्ट बनी। वहीं पर दोबारा जो है मार्केट दोबारा आई है और वहीं वहीं से दोबारा मार्केट जो है वो बाय हो गई। ठीक है। तो इसका जो है वो डेमो हम करते हैं। अच्छा, हो सकता है कि ये जो वीडियो है, ये जो वेबिनार है, थोड़ा लेंथी हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी भी कर सकूं और अच्छे से आपको समझा सकूं। तो जो है वो मार्केट में वापस चलते हैं हम, लाइव मार्केट में, कि आपको अच्छे से जो है वो मैं समझा सकूं। अभी ये आपके सामने मैं एक जो है वो मार्किंग करता हूं कि ये देखें, यहां से मैंने मार्किंग शुरू की है। ये देख रहे हो आप, ये इसकी सपोर्ट थी। मार्केट यहां से बाय हुई है। ठीक है, अपनी सपोर्ट से। ठीक है। बाय होते 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 यहां से दोबारा वापस आई है। ठीक है। ये मैं आपको, ये देखें, ये मार्केट इस तरह यहां से बाय हुई है। ठीक है। बाय होते 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 यहाँ इस तरह जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट करते करते दोबारा जो है वो यहाँ पर सपोर्ट पर आई है। ये देखें, देख रहे हो आप, इस सपोर्ट पर आई है। यहाँ पर दोबारा जो है वो मार्केट ने उसको पंप किया है, यहाँ से दोबारा जो है उसको सपोर्ट मिली और वहीं से दोबारा बाय हो रही है। ठीक है ना। फिर नीचे आई है, फिर बाय हो रही है। ठीक है। अब ये इसकी सपोर्ट थी। ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। ठीक है। अब हम जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। रेजिस्टेंस कौन सी है? अब ये इसकी थी रेजिस्टेंस। ठीक है ना। ठीक है। अब इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि ये सेल मतलब मतलब रेड कलर का मतलब है ये सेल, और ग्रीन का मतलब ये है कि बाय। ठीक है। अब ये इसकी जो है वो रेजिस्टेंस थी। ठीक है। मार्केट यहां से सेल हुई है। ठीक है। यहां से सेल हुई है। सेल होने के बाद यहां पर एक छोटे टाइम फ्रेम की सपोर्ट थी। ठीक है ना। यहां से बाय हो गई, फिर वो दोबारा अपने रेजिस्टेंस पर आई है, उसको अपने रेजिस्टेंस को टच किया है। टच होने के बाद फिर ड्रॉप हो गई। ठीक है। ये इसकी रेजिस्टेंस थी और ये इसकी सपोर्ट थी। मार्केट इन दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जो है वो घूम रही है। ठीक है। ये देख रहे हैं। अब जैसे ही मार्केट दोबारा यहां पर आएगी, ये इसकी रेजिस्टेंस है, दोबारा हो सकता है कि मार्केट दोबारा यहां से ड्रॉप हो जाए। ठीक है, इस तरह। ठीक है। आई होप सो आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद बिकम सपोर्ट जो है वो कैसे बनती है। अच्छा, इसका आसान तरीका एक और भी है। आप ये लाइन चार्ट को भी ओपन करके ना इसकी जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखें, ये यहां पर जो है इसकी सपोर्ट थी, ये देख रहे हो। ये मैंने एक जोन लगा दिया है। आपको शोर नजर आ रहा है ना? अच्छा। अब अगर ये एक
इस तरह मैं इसको छुपा देता हूं। अब मार्केट यहां पर आई है, ठीक है ना। यहां पर आकर यहां से इसको आपने भूल जाना है, ठीक है ना। ये मार्केट देखें कि आगे समझ लें कि है ही नहीं मार्केट, ठीक है ना। मार्केट यहां पर आई है, बाय हुई है, फिर यहां पर आई है, बाय हुई है, ठीक है। फिर जैसे ही इस जोन को मार्केट ने ब्रेक किया है, इसको हम डिलीट कर देते हैं अब। जैसे ही इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया है, इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को, उसके बाद जो है मार्केट ने उसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना लिया है, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। अब जैसे ही इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद ये इसकी थी सपोर्ट, ये देख रहे हो आप। यहां पर नीचे मार्केट आई, सपोर्ट थी, बाय हो गई, फिर आई अपनी सपोर्ट पर, फिर बाय हो गई, बाय होने के बाद फिर नीचे आई, फिर बाय हो गई। अब जैसे ही ये वाली सपोर्ट, जहां पर मेरी ये कसर है, माउस है, जैसे ही यहां पर सपोर्ट थी ना इसकी, अब जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक किया है मार्केट ने, नीचे क्लोजिंग दे दी ये कैंडल्स ने, फिर वो ही उसकी रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है ना। ये इसने नीचे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद इसने इसको रिटच किया, रिटच करने के बाद नीचे सेल हो गई, ठीक है। फिर नीचे एक और सपोर्ट थी, ठीक है। अब हम जो है एक और जोन मार्क कर लेते हैं यहां पर, इस तरह। अब जैसे ही ये अपनी मार्केट जो है वो यहां से ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट होने के बाद ये नीचे इसकी थी सपोर्ट, ठीक है। ये देख रहे हो आप, मार्केट अपनी सपोर्ट पर आई है, फ्लाई हो गई, फिर सपोर्ट पर आई है, फ्लाई हो गई, ठीक है। फिर ऊपर उसकी रेजिस्टेंस थी जो उसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है ना। अब जैसे ही मार्केट यहां पर आई है, यहां से सेल हो गई, ठीक है, फिर गई, फिर सेल हो गई, फिर गई है, फिर सेल हो गई, फिर नीचे सपोर्ट थी, यहां से बाय हो गई, ठीक है। फिर आई है नीचे, फिर बाय हो गई, फिर दोबारा जो है वो वहां पर उसकी रेजिस्टेंस थी, फिर सेल हो गई, फिर यहां पर फिर सपोर्ट थी, फिर बाय हो गई। अब ये देख रहे हो मार्केट जो है वो उसी जोन में है, ये मार्केट जो है वो अभी करंट मार्केट चल रही है, ठीक है ना। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। ये इसका सेलिंग लेवल है, पहले ये यहां तक इसका सपोर्ट था, ठीक है ना। यहां से हम बाय कर रहे थे, जैसे ही मार्केट ने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया, वही उसकी रेजिस्टेंस बन गई, और रेजिस्टेंस पर हमेशा सेलर मौजूद होते हैं, और सपोर्ट पर हमेशा बायर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इसी को हम ऑपोजिट देख लेते हैं कि मार्केट ने अपने सपोर्ट को, पहले तो ये मैंने आपको फाइंड बताया है कि जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होगी वही उसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो वही उसकी सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये थी रेजिस्टेंस, मार्केट यहां से सेल हो रही थी बार बार, ठीक है। मार्केट यहां पर गई, सेल हो गई, फिर यहां पर गई, फिर सेल हो गई, यहां पर सपोर्ट थी इसकी, ठीक है, ये वाली जो है। अब जैसे कि यहाँ पर मार्केट आप देख रहे हो कि यहाँ पर आती है, फिर फ्लाई हो जाती है, फिर आती है, फिर फ्लाई हो जाती है, फिर आती है, फिर फ्लाई हो जाती है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर आई, फिर सेल हुई, फिर यही जो रेजिस्टेंस थी ये मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया इसका, देख रहे हो आप, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस ही, रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुई तो वो क्या बनी, वो उसकी सपोर्ट बन गई, देख रहे हो। अब मार्केट देखें, इसने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहां से इसने रिटच किया इसको, रिटच होने के बाद वही उसकी सपोर्ट बन गई। अब वहीं उसके सेकंड टाइम उसने टच किया, टच करने के बाद अब देखें कैसे इतना प्रॉफिट दिया उसने, ठीक है। अभी तक जो है वो ऊपर ही है। अब ये देखें, अगर इसी को मैं जो है वो खींच लूं, वही उसकी सपोर्ट थी ना, ये आप देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, ये इसकी सपोर्ट थी ना, जब पहले इसकी रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो उसकी सपोर्ट बन गई। और ये देख रहे हो, वही जोन जो है वो मैंने खींच के आगे कर दिया, ठीक है। अब यहीं से जो है वो मार्केट दोबारा यहां पर आई, फ्लाई हो गई, फिर आई, यहां पर आई, फ्लाई हो गई, फिर आई, फिर फ्लाई हो गई, फिर आई, फिर फ्लाई हो गई, फिर आई, फिर फ्लाई हो गई। अब वही स्पोर्ट जो थी, पहले ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस होने के बाद ये स्पोर्ट बन गई, अब वही स्पोर्ट जो है दोबारा ब्रेक हो गई,
ठीक है, अब वही दोबारा उसकी रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, कि स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट। ठीक है, जैसा ही मार्केट जो है वो एक सपोर्ट ब्रेक करती है, वो उसकी रेजिस्टेंस बन जाती है, और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती है तो वो उसकी सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रेंड्स मतलब मार्केट किन किन चीजों में किस किस तरह जो है वो मार्केट मूव करती है, उसकी किस किस तरह जो है मूवमेंट होती है। इसमें तीन किस्म के जो है वो ट्रेंड्स हैं। नंबर वन जो ट्रेंड होता है वो अपवर्ड ट्रेंड होता है, इसको आप कह सकते हैं कि बुल ट्रेंड है, या बुलिश ट्रेंड भी आप इसको कह सकते हो, इसको नाम दे सकते हो। सेकंड नंबर पे ट्रेंड होता है डाउनवर्ड ट्रेंड, मतलब आप इसको सेल ट्रेंड भी कह सकते हो, ठीक है ना, मतलब बीरिश ट्रेंड भी कह सकते हो। ठीक है, और तीसरा ट्रेंड है साइडवे ट्रेंड, मतलब कंसोलिडेशन भी आप इसको कह सकते हो। अच्छा, अभी जो है जस्ट मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो है अभी आप समझें, जो आपके क्वेश्चंस वगैरह है ना वो मैं क्लास एंड होने पे आपको जो है वो मैं दूंगा। ठीक है, अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो वो मैं पर्सनली भी आपको गाइड कर दूंगा। आप 10 बार पूछेंगे, मैं 20 बार बताऊंगा। ठीक है, इस चीज की टेंशन ना लें। ठीक है, तो अभी जो है वो अभी आपको हर चीज जो है वो ठीक समझ से आ रही है। ये फेक ब्रेकआउट है या ये नहीं, ड्रा करना बता दें। यस, या फेक ब्राउट। अच्छा, अच्छा चलें, अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आप एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। अच्छा, जैसे ही मार्केट जो है वो एक कैंडल, अब ये देख रहे हो, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये मार्केट जो है वो यहीं पर है, ये जो यहाँ पर ये मेरा माउस देख रहे हो, अब ये देख रहे हो आप, ये एक कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी थी। अब जो भी ये H4 का टाइम फ्रेम है, काफी अच्छा टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, तो H4 की प्रॉपर कैंडल जो है ये इसके ऊपर जो है वो ब्रेकआउट हुई हुई है। ठीक है, मतलब इसने ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। अब उसके साथ नेक्स्ट कैंडल ही जो है वो आप देख रहे हो कि वो नीचे आ गई है, उसी दोबारा उसी जोन में। ठीक है ना, तो इसको आप फेक आउट कहोगे। ठीक है, ये देख रहे हो आप, एक कैंडल थी, उसने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर, अब हम जो समझेंगे कि ये जो है इसने तो जी अपनी रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेकआउट दे दिया है, तो यहाँ पर जो है यहाँ से हम बायर्स बाय करने के लिए बैठेंगे। अब उसके बाद जो है वो आपने ऐसे डायरेक्ट बाय नहीं कर लेना होता, ठीक है ना, वहां से आपने कंफर्मेशन फाइंड करनी होती है और प्रॉपर ब्रेकआउट फाइंड करना होता है कि वाकई जो है वो इसमें जो जो है वो प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ। बस ये चीजें जो कंफर्मेशन वगैरह है वो नेक्स्ट क्लासेस में आपको मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो आपका जो भी वो कंफ्यूजन है वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी कि कौन सा फेक आउट होता है और कौन सा रियल ब्रेकआउट होता है। ठीक है ना, तो आपने जस्ट एक मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं कि जैसे ही मार्केट जो है वो एक कैंडल जो है ऊपर क्लोज देती है, तो आपने फौरन जो है वो बाय नहीं कर लेना होता, आपने रीटेस्ट का वेट करना होता है। रीटेस्ट का वेट करने के बाद आपने देखना होता है कि मार्केट अगली ही नेक्स्ट कैंडल जो है वो नीचे ब्रेकआउट हुई है, मतलब नीचे जोन में आ रही है कि नहीं आ रही। तो उसके बाद जो है वो आपने कंफर्मेशन लेनी होती है। ठीक है ना, कंफर्मेशन किस तरह लेनी है वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे आप लोगों को। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फेक आउट है या रियल ब्रेकआउट है। बट आपको इतना बता दूं कि आपने प्रॉपर जब एक कैंडल ही ब्रेक होने के बाद नहीं बाय कर लेना होता, आपने देखना होता है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो किस तरफ जो है वो मूव हो रही है। ठीक है, प्रॉपर ब्रेकआउट आपने फाइंड करना होता है। अच्छा, अच्छा मार्किंग जो है मैंने आपको बताई है कि ये देख रहे हो आप, मैं दोबारा मार्किंग जो है वो करके दिखा देता हूं कि ये एक मार्किंग है, ये आपने पीछे से प्रॉपर जो है वो फाइंड कर लेना होता है। अब ये देखें ना, आपको खुद भी आइडिया हो रहा होगा कि ये देखें मार्केट यहाँ पर आई है, बाय हो गई, फिर आई है, फिर बाय हो गई, फिर आई है, फिर बाय हो गई, फिर आई है, फिर बाय हो गई। ठीक है, अब आपने जो है वो जो वो करना है ना, मार्किंग करनी है वो H4 के जो है वो जोन में, H4 के टाइम फ्रेम में फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये देख रहे हो, ये मैंने एक जो है वो जोन मार्क कर लिया है। ठीक है, अब यहां से जो है मार्केट सेल हुई है, ये जोन था बाय का। ठीक है, और ये जोन है सेल का। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर गई थी, सेल हुई, फिर यहाँ पर सपोर्ट थी, बाय हो गई। ठीक है,
फिर ऊपर रेजिस्टेंस थी, जो है वो सेल हो गई, फिर यहाँ से बाय हो गई। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, जाम तारिक भाई यार, न्यू हूँ अभी, जो है वो आप जस्ट वेबिनार सुन लें, फिर उसके बाद बाद में आपको बताऊंगा। अच्छा, आपने जो भी ट्रेड करनी है ना, वो H4, H1 और डेली के टाइम फ्रेम पर करनी है। ठीक है, इससे और दूसरे टाइम फ्रेम पर आपने नहीं जाना। ठीक है। H1 पर जो अगर आप फाइन स्पॉट पर जो है वो आप जो है वो बाय कर रहे हो, तो उसके लिए जो है वो आपने क्या करना है उस पर H1 के जो टाइम फ्रेम पर आपने 30 to 50 पिप्स लेने हैं। ये आप जो है ना वो लिख लें। ठीक है ना, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो आपने जो है वो डायरी पर राइट कर लिया करें। ठीक है ना, मैंने कल भी बताया था, फिर आप जो है वो भूलोगे नहीं। ठीक है ना। H1 के टाइम